जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की रेगुलर क्लास आपको मिलती रहें। इस क्लास की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साथियों, आज अपनी क्लास होने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल। साथ में यदि आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो भी कंप्यूटर के प्रश्न आपके काम आने वाले हैं। टॉप 100 हम इस छोटी सी क्लास में कंप्यूटर के 100% कवर करवाऊंगा। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। पहला प्रश्न देखें, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ पर किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, प्रधान डाकघर नई दिल्ली, प्रधान डाकघर बेंगलुरु, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ पर किया गया? यदि आपने आंसर चुना है सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेकंड प्रश्न है कि यूनिएक है, यानी कि यूनिएक का पूरा नाम पूछा गया है। मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ। बिल्कुल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं बहुत ही गजब की आपकी तैयारी है। रीजनिंग की क्लास की मांग हो रही है तो चिंता ना करें, 1-2 दिन में आपकी कल से ही रीजनिंग की शाम को क्लास में स्टार्ट करवा दूंगा, चिंता ना करें आप। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज, बिल्कुल स्टोरेज एंड रिलेटिव उपयोग सभी। कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल उपयोग सभी, सारे कार्य करता है। डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट, विजय भव। बिल्कुल, यदि आप आरएस मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बैच आरएस मेंस की शानदार तैयारी के साथ विजय भव स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल स्टार्ट 8 दिसंबर से है। 2 महीने में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं आरएस के। अनअकैडमी की पूरी अनुभवी और सिलेक्टेड टीम है। यहाँ पर जनरल हिंदी के लिए सरोज मिश्रा मैडम है और जनरल इंग्लिश के लिए ज्योति मैडम है। इनके मार्गदर्शन में आप शानदार तैयारी कर सकते हैं और आरएस बनने का अपना सपना साकार कर सकते हैं। राजपाल 10 कोड का यूज़ करके 10% का इसमें डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। बिल्कुल फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी में। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। जो विद्यार्थी बता रहे हैं राइट आंसर है वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न देखें, क्लास में जुड़े रहें अंत तक। कंप्यूटर का मस्तिष्क है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा नाम, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू कंट्रोल यूनिट। इनमें से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत ही बेसिक प्रश्न है। बिल्कुल सीपीयू को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख। प्रश्न संख्या 6 है कि मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है। रैंडम एंड बिल्कुल रोम एंड रैम उपयोग सभी। मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार कौन से हैं? रोम और रैम, ये 2 नाम है। इनकी फुल फॉर्म कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है। रीड ओनली मेमोरी, रोम का क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। रोम क्या होती है? रोम प्यारे साथियों एक स्थायी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर वगैरह बनाते हैं उसी समय इसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। इसमें जो डाटा होता है उसको आप डिलीट वगैरह नहीं कर सकते। रैम में अस्थायी रूप से रहता है डाटा, इसको आप डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार आंसर दे दिया है।
बिल्कुल, रोम एंड रैम, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 7, कंप्यूटर ने थकने वाला, ने बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे कहते हैं। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता है, जैसे कि आप सभी कभी थकते नहीं हो पढ़ाई करते हुए, बोर भी नहीं होते, उसी प्रकार कंप्यूटर भी नहीं होता। बिल्कुल, डिलीजेंस, 3 नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? यह बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप, नाम सुना होगा, जो सिलिकॉन की बनी होती है। कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है, आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध यानी इसका प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? सीधा साधा प्रश्न है, किस पीढ़ी में हुआ? बिल्कुल 3rd जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में हुआ। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी राइट बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि हाइब्रिड कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है? देखें, बताएं। बिल्कुल, डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है कि कंप्यूटर का एएलयू से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है। प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी या कैश मेमोरी? बिल्कुल कैश मेमोरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंट्रोल सेक्शन, बी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या इनमें से कोई नहीं? बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किस कंप्यूटर में होता है? बिल्कुल डिजिटल कंप्यूटर में, बी आपका यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, यदि आपको कंप्यूटर के 3000 प्रश्न चाहिए तो आप हमारी ई बुक ले सकते हैं, कंप्यूटर की 3000 प्रश्नों की, उसमें सारी शॉर्टकट कीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा मटेरियल। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप एसएमएस कर सकते हैं 8529144016 पर। प्रश्न संख्या है कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? सुपर, क्वांटम, परम 10,000 या आईबीएम चिप? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्वांटम कंप्यूटर, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? यह प्रश्न आपके लिए है, बताएं, देखें किस किस विद्यार्थी का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनिएक, यूनिवेक, मार्क 1 या इनमें से कोई नहीं? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय दिया जाता है यानी आईसी चिप का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज, जेएस, रॉबर्ट नोइको या ए वेवी दोनों को? आईसी चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज और जेएस दोनों को दिया जाता है इसका श्रेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम, अनुपम, पेस या विप्रो? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? बिल्कुल विप्रो, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका निम्न के प्रयोगों से? ट्रांजिस्टर, समकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ या अति संचालक? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा समकलित परिपथ चिप, बी आपका राइट होगा। पहला कंप्यूटर बनाया गया बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी? पहला कंप्यूटर किसने बनाया? बिल्कुल चार्ल्स बेबेज ने, सी आपका राइट आंसर होगा। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग,
बी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? बिल्कुल सीडेक, ए आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाल बेंगलुरु के द्वारा, ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्य उद्योग के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिवेक, सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। लोग साधारणतः को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। साधारणतः कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? बिल्कुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का बिल्कुल यहां पर प्रयोग किया गया था, बी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, एसएसआई और एमएसआई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रॉनिक भाग वैक्यूम ट्यूब एंड वैल्यू, बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है कि डम टर्मिनल में क्या होता है? तो डम टर्मिनल में क्या होता है? एक कीबोर्ड एंड स्क्रीन, डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पोस्ट का पूरा रूप क्या है? पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, क्या हो जाएगा? पोस्ट, POST, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, ये आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है, बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि यूपीएस का कार्य क्या है? बैटरी, कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को सुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कार्य क्या है? कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है IBM, HCL, DEC या HP? पर्सनल कंप्यूटर यानी PC, पर्सनल कंप्यूटर का विकास किसने किया? बिल्कुल IBM ने किया था, ए आपका यहां पर राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है कि सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना उसे पुनः चालू करने के लिए सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं, सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट या नेटवर्क पोर्ट? तो USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, किसका? USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियस बस,
बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूएसबी, नेटवर्क, सीरियल पोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता। आप माउस को जोड़ सकते हैं, प्रिंटर को जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव को आप जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर डी आपका होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। एसएमपीएस का अर्थ बताना है, पूरा नाम आपको बताना है। स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई बता रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर है, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। बीपीएमआई, बोर्ड या हर्ट्ज। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है। बिल्कुल हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में। नेक्स्ट, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। बस, सीपीयू, यूएसबी या मिडी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। यूएसबी। बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला देखें। यूएसबी बता रहे हैं सभी का गलत है। इसका राइट आंसर आपका डी होगा, मिडी। बिल्कुल डी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। सॉकेट, स्लॉट्स, बाइट या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल स्लॉट भी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या सिस्टम यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे सिस्टम यूनिट बोला जाता है। डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मिनी आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहां पर आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल। बिल्कुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, ए आपका यहां पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। थियोडर मैन। बिल्कुल थियोडर मैनन के द्वारा। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं या कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। जब आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, बूट करते हैं, तो क्या होता है। ऐसा करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ए आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या है, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है कंपाइलर। बी आपका यहां पर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के आवश्यक फ्रेगमेंट स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है तथा ताकि ऑपरेशन सिस्टम ढंग से हो सके कहलाता है। तो क्या कहलाता है। बिल्कुल
डिस्क फ्रेगमेंट, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मशीनी भाषा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है LOGO लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में या सरल भाषा लिखने में। बिल्कुल बच्चों की शिक्षा में किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि असेंबलर का क्या कार्य है। असेंबलर क्या कार्य करता है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में बदलता है, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। बिट, उसके बाद बाइट, करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और उसके बाद डाटाबेस। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी इकाई आपकी बिट हो जाएगी, बिट के बाद में बाइट, बाइट के बाद में करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर उसका डाटाबेस। ए आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटा बेस में होती है। क्वेरी, फॉर्म, रिकॉर्ड या टेबल। बिल्कुल रिकॉर्ड, सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कि का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है। बिल्कुल किसमें रखा हुआ डाटा एक्यूरेट रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डाटा इंटीग्रिटी, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कच्चे तथ्य कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है। कच्चे तथ्यों को का क्या बोला जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। कच्चे तथ्यों को डाटा बोला जाता है और अर्थपूर्ण डाटा को सूचना बन जाती है। क्या बन जाती है, सूचना। तो यहाँ पर क्या आएगा, डाटा। कच्चे तथ्य को डाटा बोला जाता है और अर्थपूर्ण डाटा को सूचना। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो इसे डाटाबेस बोला जाता है। सी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है। अगला है कि चिप्स के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है। बिल्कुल सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। सी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया, तो JS किल्बी के द्वारा किया गया। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा के निर्देश बने होते हैं, तो A एंड B, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओपी कोड, बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A एंड B दोनों राइट होगा। अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन का समूह जो प्रक्रिया करने के लिए आवंटित संसाधनों की स्थिति निर्धारित करता है। बिल्कुल प्रोसेस कंट्रोल ALU रजिस्टर यूनिट। इसका करेक्ट आंसर बताएं, देखें तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। डी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि BCD है, BCD का पूरा नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल। बिल्कुल बाइनरी, बिल्कुल कोडेड डेसिमल। ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में हुआ, थर्ड, तीसरी पीढ़ी में हुआ। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है कंप्यूटर, तो डी राइट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। शॉर्ट रूप बोले तो मेमोरी, इनपुट और आउटपुट, इन सभी से मिलकर क्या बनता है अपना कंप्यूटर सिस्टम। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वैक्यूम ट्यूब को वाल्व क्यों कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब को वाल्व क्यों बोला जाता है।
तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहु उपयोगकर्ता प्रणाली लघु व्यवसाय के लिए लागत बचत प्रदान करती है क्योंकि वह कई लिंक करने के लिए एक एकल प्रोसेसिंग यूनिट को उपयोग करती है। कौन करती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल डम्ब टर्मिनल्स, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेमोरी और संग्रहण में मुख्य अंतर यह है कि मेमोरी है तथा संग्रहण है। तो ये क्या है? मेमोरी और संग्रहण मुख्य अंतर यह है कि मेमोरी तो क्या है, टेम्परेरी है, और संग्रहण क्या है, परमानेंट है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पास्क लाइन की खोज कब शुरू हुई? इसकी खोज शुरू हुई थी 1642 में, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन से वर्ष में यूके ने मुख्य कंप्यूटिंग प्रारंभ की थी? 80, 85, 86 या 1987 में? तो 1980 में की थी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी संग्रहण डिवाइस डेटा अधिकतम मात्रा में संग्रहित कर सकती है? डाटा है वो अधिकतम मात्रा में कौन संग्रहित कर सकती है? हार्ड डिस्क, भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1973 तक कौन सा कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था? तो ये ENIAC है अपना, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिक डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण होती है, कितनी होती है? 1.40 MB, ए इज आपका राइट आंसर। 1.40 MB, MB बोले तो मेगाबाइट, KB एक होता है KB, किलोबाइट पूरा नाम, बिल्कुल। GB यानी गीगाबाइट। अगला प्रश्न है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? तो 1906 में हुआ, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डिटीजेट कंप्यूटर मुख्यतः विकसित हुआ। डिटीजेट कंप्यूटर कहाँ पर विकसित हुआ? तो USA में विकसित हुआ था, बिल्कुल, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी प्रश्न हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आपके कितने % राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।